जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वर्म से होने वाले रोग यानी कृमिजन्य से होने वाले रोग। ठीक है, मैं बैक्टीरिया से बता दिया था, वायरस से बता दिया था। ठीक है, अब किसके बारे में समझ रहे हैं हम लोग? कृमिजन्य से होने वाले रोग यानी वर्म से होने वाले रोग। समझ में आ गया? नंबर 1 बीमारी का नाम क्या है? फाइलेरिया। फाइलेरिया या फाइलेरिया बोला जाता है। फाइलेरिया को दूसरा नाम हाथी पांव हो जाता है। हाथी पांव। आपने देखा होगा कि किसी किसी का एक पैर पूरा बहुत मोटा हो जाता है। ठीक है, एक पैर बहुत मोटा हो जाता है। किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से? कौन सा वर्म काम करता है इसमें? बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो होता है एक क्या है? एक प्रकार का वर्म है जो किसके वजह से फैलता है? मच्छर के काटने से फैलता है भैया, याद रखना। किसके काटने से? मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, ये जब काटेगा उसके बाद हमें लक्षण जो दिखाई देंगे उसमें क्या कैसे लक्षण दिखाई देंगे? शरीर का अंग सूजा हुआ हो जाएगा। अधिक करके लोअर पार्ट में ही होता है, अपर पार्ट में बहुत कम होता है। ठीक है, लोअर पार्ट में होगा, शरीर का अंग सूज जाएगा, मोटा हो जाएगा। विशेष करके पांव होता है। मैंने यही बताया कि पांव में अधिक ज्यादा मोटा हो जाता है। समझ में आ गया? कौन सी बीमारी में? फाइलेरिया। फाइलेरिया का दूसरा नाम हाथी पांव बोला जाता है। समझ में आ गया? आपको कुछ नहीं याद करना, सिर्फ 3 चीज याद करना है। क्या हो रहा है, कौन सी बीमारी है, किसकी वजह से हो रहा है, उसके सिम्टम्स क्या है। समझ में आ गया? अगला चीज सुनो, एस्करियासिस। एस्करियासिस किसकी वजह से होता है भाई? एस्करियासिस एस्केरिस की वजह से होता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस की वजह से होता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकाइटिस जो होता है एक प्रकार का वर्म। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? एस्केरेसिस हो जाती है। जो क्या एस्केरेसिस क्या कैसे होता है? सॉरी, इसके लक्षण क्या है? पेट में बहुत ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, वजन में वृद्धि रुक जाएगा, वजन की जो वृद्धि होगी वो रुक जाएगी। अगली चीज, फेफड़ों में संक्रमण करता है भाई। ये आपको इसमें संक्रमण करता है, फेफड़ों में संक्रमण करता है। ये किसकी वजह से फैलता है? भोजन की वजह से फैलता है। दूषित भोजन की वजह से ही फैलता है। ठीक है, आपके शरीर में आया, आपके शरीर में धीरे धीरे क्या करेगा? फेफड़ों में संक्रमण करना स्टार्ट कर देगा। अब जब फेफड़ों में संक्रमण होगा तो भाई समझ सकते हो कि इंसान की मौत भी हो सकती है। समझ में आ गया? अगले डिजीज की बात करते हैं। देखो, ये सिर्फ 2 ही मैं बताया हूं वर्म के बारे में। ठीक है, अगली बात करते हैं फंगस से होने वाले बीमारी। यानी फंगस का मतलब कवक से होने वाले बीमारी का नाम समझते हैं। कवक से होने वाले बीमारी का नाम क्या है? टीनियसिस। टीनियसिस जो होती है, टीनिया सोलियम जो फंगस होता है उसकी वजह से होती है। टीनियसिस टीनिया सोलियम की वजह से होता है। इसमें क्या होता है? इसमें पेट में दर्द होगा, जल्दी ये पता नहीं चलता। ये बीमारी जल्दी पता नहीं चलती है टीनियसिस। इसमें लक्षण बहुत देर से आते हैं, लेकिन जब भी आएंगे तो सबसे पहले पेट में दर्द होगा, आंत में पहुंच जाते हैं, आपके इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा अपना एरिया कवर कर लेते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा ये लोग अपना क्या करते हैं कि डिवीजन बहुत ज्यादा कर लेते हैं। और जब डिवीजन ज्यादा हो गया तो इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। समझ में आ गया? जब आंत में धीरे धीरे इफेक्टेड इतना कर देते हैं कि हमारी डेथ हो जाती है। समझ में आ गया? टीनियसिस के बारे में समझे। अगली बात करते हैं खाज जो होती है, खाज खुजली की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एकेरस की वजह से होता है। स्कैर्बीस की वजह से होता है। देखो भैया, इसके लक्षण तो आप लोग खुद ही जानते होंगे। इसके लक्षण क्या है? खाज खुजली को मुझे लक्षण बताना पड़ेगा क्या कि खाज खुजली में क्या लक्षण आते हैं? नहीं बताना पड़ेगा ना। शरीर में खुजलाहट होने लगती है, उस अंग पे क्या होने लगता है? खुजलाहट होने लगती है। सेम यही सिम्टम्स आते हैं। अगली बात करते हैं दाद की। दाद जो होता है, दाद ट्राइकोफाइटोन की वजह से होता है। ट्राइकोफाइटोन की वजह से होता है। ये फंगस जो होते हैं शरीर के ऊपर
कुछ एरिया बना देते हैं कुछ इस प्रकार का, देखिएगा कुछ इस प्रकार का अपना अपना एक वार्म टाइम बना देते हैं, ठीक है। ऐसे तो बोला जाता है, ऐसे अब चिन्ह दिखता है शरीर के ऊपर ना, तो क्या है भैया, दांत की चिन्ह है, वो किसकी वजह से हुआ है, ट्राइकोफाइटोन की वजह से हुआ है। समझ में आ गया? आपको ज्यादा कुछ नहीं याद करना है, इतना चीज याद करना है इसके बारे में। समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझते हैं एड्स के बारे में। मैंने वायरस से होने वाली एक बीमारी का नाम छोड़ा था। वायरस से होने वाले एक बीमारी का नाम क्या था? एड्स। एड्स, ठीक है। एड्स क्या है? एड्स एक प्रकार का क्या है, वायरस से होने वाला डिजीज है, बीमारी है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? HIV, ह्यूमन। देखो भैया, इसके दोनों का मैं पहले फुल फॉर्म बता दे रहा हूं, उसके बाद डिटेल से समझते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एक ऐसा वायरस जो हमारे इम्यून सिस्टम को रोक के रखे, जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रतिरोधक क्षमता क्या करे, घटा दे, यानी कम कर दे, डिफिशियंसी का बढ़ा उसकी कम कर दे, तो क्या कहलाता है? HIV। ह्यूमन इम्यूनो मतलब आदमी का, एक ह्यूमन का इम्यून सिस्टम को क्या करे, वो कंप्रेस कर दे, उसको दबा दे, क्या कहलाता है? HIV। समझ में आ गया? HIV एक वायरस है जिसके कारण से कौन सी बीमारी क्रॉस होती है? एड्स। समझ में आ गया? HIV एक वायरस है जिसकी वजह से क्या होता है? एड्स होता है। HIV का फुल फॉर्म समझ में आ गया? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस वायरस की वजह से क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। समझ में आ गया? जो हमारी प्रतिरक्षा होती है, प्रतिरक्षा तंत्र होती है, यानी इम्यून सिस्टम होता है, उसको क्या कर देता है? दबा देता है। जब हमारी इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को खुद नहीं कंट्रोल कर पाती, तो क्या हमें बीमारी होगा? नहीं होगा ना। अगर आपकी प्रतिरक्षा तंत्र आपका साथ ना दे तो क्या होगा? आपको बीमारी होना चालू होगा। सेम इसी सिम्टम्स में ये आता है कि जो HIV वायरस होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? कंप्रेस कर देता है, दबा के रखता है, उसको पूरी तरह से बांध देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? हमें एड्स बीमारी हो जाती है। समझ में आता है? सुनो भैया, ये होता किसकी किसकी वजह से और किसकी वजह से नहीं होता? देखो, ये एड्स जो होता है ओनली फॉर ब्लड मिक्सचर की वजह से होगा। दूसरी चीज सेक्स की वजह से होता है। देखो, हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट होते हैं, आपको पता होगा। ब्लड में लिम्फोसाइट होते हैं। उस लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? हमें प्रतिरक्षा देना। उस लिम्फोसाइट को क्या करता है? जो HIV वायरस है उसके ऊपर क्या करता है? कवरिंग कर देता है। सपोज दैट मैंने यहां पे लिम्फोसाइट बनाया, ये लिम्फोसाइट अपना वर्क करेगा, लेकिन इसके ऊपर से क्या कर देता है? HIV वायरस इसको घेर के रखता है, यानी ये अब अपनी प्रतिरक्षा तंत्र हमारी बॉडी में काम नहीं कर पाएगा। जब ये नहीं काम कर पाएगा तो हमें कौन सी बीमारी क्रॉस होगी? एड्स। समझ में आ गया? देखो भैया, जो एड्स होता है ये सिर्फ ब्लड में मिलने की वजह से ही होता है। अगर एड्स का वायरस, HIV वायरस हमारे ब्लड में नहीं मिला तो हमें एड्स क्रॉस नहीं होगा, हमें एड्स की बीमारी नहीं होगी। लेकिन जब भी ये हमारे ब्लड में मिलता है तो ही हमें एड्स होता है। सबसे अधिक प्रेजेंट टाइम में इंडिया में हो रहा है एड्स। सबसे अधिक प्रचलन पे कहां पे है? इंडिया में सबसे अधिक है। सबसे पहले अमेरिका में था, अमेरिका में बहुत ज्यादा था, वहां से अब सबसे ज्यादा प्रचलन में कहां पे है? इंडिया में। क्यों हो रहा है इसका मैं पूरा रीजन बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जो हमारी बॉडी का ब्लड है उसी से मिलने की वजह से होगा। अभी बॉडी का ब्लड मिलेगा कैसे? जैसे सपोज दैट 2 पर्सन है,
एक पर्सन ए, ठीक है, ध्यान देना भाई, और दूसरा पर्सन ए। देखो, मान लो इसको हुआ है HIV वायरस है इसके बॉडी, यानी एड्स इसको हुआ। अब जो एड्स का बीमारी है इसके अंदर है, इसके ब्लड से किसी दूसरे के ब्लड में चला जाना तभी होगा क्या, एड्स। इसके शरीर से दूसरे के शरीर में अगर ट्रांसफर हो गया उसके ब्लड में तभी होगा। समझ में आ गया? अब किस किस तरह से हो सकता है, या तो इंसान इसके ब्लड में किसी अपना ब्लड इसको दे दे, लेकिन आज को आप लोग जानते होंगे, आप अपना ब्लड अगर डोनेट करवाने जाते हैं तो वहां पे पूरी तरह से सेफ्टी रखी जाती है। आपका ऐसे ब्लड नहीं लिया जाता जब तक पूरी जांच ना ली जाए, जब तक आपकी पूरी जांच ना कर ली जाए। अगर आपको एड्स है तो आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बाई चांस मैं बोल रहा हूं, कोई लैब टेक्नीशियन से गलती हो गई और क्या किया, आपका ब्लड लेके दूसरे के शरीर में प्रोवाइड कर दिया, दूसरे के शरीर में डाल दिया। अब उसको भी क्या हो गया भाई, आपको तो HIV था, उसको भी ट्रांसफर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो एक ये रास्ता है। दूसरा चीज सुनो, मान लो जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स इकट्ठा बैठ के 4-5 लोग देखे होंगे, आप लोग शायद देखे होंगे कि नहीं, लेकिन मैंने देखा है, ठीक है, कि 2-4 लोग आपस में बैठ के फिर क्या करते हैं, एक ही निडल से जिसको प्रोफेशनल भाषा में क्या बोलते हैं, सुई, एक ही निडल से, सिरिंज से क्या करते हैं, अपने वेन में एंटर करते हैं। वही सिरिंज कोई दूसरा भी यूज कर रहा, तीसरा भी, चौथा भी। सपोज दैट उसमें किसी एक को HIV है, तो सबको होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा ना। इसलिए मैं बोलता हूं कि सबसे पहले इस पे सेफ्टी रखें। सेफ्टी की बात अभी बताऊंगा, पहले कैसे फैल रहा है, पहली चीज समझ में आ गई। आगे सुने, जब एक दूसरे के संपर्क में आया तभी तो फैला, लेकिन अगर 2-4 लोग मान लो ले रहे हैं निडल के द्वारा ड्रग्स, लेकिन किसी को नहीं है, तो किसी को हो ही नहीं सकता। अगली प्रॉब्लम सुनो, किसकी वजह से फैलता है, सेक्स करने से फैलता है। सपोज दैट कोई एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल है, मेल का कोई अदर पार्टनर भी है, सपोज दैट उसको हुआ है, क्या हुआ है, HIV, उसके द्वारा अब तीनों में फैलेगा कि नहीं फैलेगा, ठीक है, या डबल या ट्रिपल या 4 कितने भी अगर पार्टनर हैं, पार्टनर के साथ अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि खतरा है। लेकिन खतरा कब है, जब तक उस पर सेफ्टी नहीं। समझ पाए सब, खतरा कब तक है, जब तक सेफ्टी नहीं है, ठीक है। सेक्स करने से फैलता है, वेजाइना के रास्ते से और मेल के स्पर्म से एक दूसरे के मिलने से ही फैलता है, एक दूसरे से भी मिलने से फैलता है। यानी इसमें भी सबसे अधिक प्रचलन में यही हो रहा है कि भाई एक दूसरे से सेक्स करने की वजह से ही अधिक करके फैल रहा है। रीजन मैं समझाऊंगा, पहले यहां ध्यान दीजिए आप लोग कि सपोज दैट एक कोई मेल है, ए भी मेल है, ठीक है, इसने कहीं बाल बनवाया, ये अपनी दाढ़ी शेविंग करवाई और शेविंग करवाते वक्त कहीं पे कट लगा, इसको अभी क्या है भाई, ये HIV है, इसको नहीं है। ए भी गया और क्या करता, ए भी शेविंग करवाया और इसको भी कट लग गई। अगर वो साफ नहीं है तो, रेजर अगर साफ नहीं है तो इतना कंफर्म है कि उसको भी HIV होगा। या तो मम्मी से बच्चे में ट्रांसफर होना, सपोज दैट कोई मम्मी है उसके अंदर HIV है तो उसके बच्चे में भी फैलेगा, चांसेस है फैलने की। अगली चीज यहां तक समझ में आ गया, किसी मम्मी से बच्चे में, उसके बच्चे में, मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से फैल सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अदर पार्टनर से भी फैलता है, ठीक है। इसलिए सेक्सुअल जब भी हो तो क्या हो, सेफ्टी जरूर लगाएं। इंडिया में सबसे कमी यही है कि अगर आप सेक्स कर रहे हैं किसी के साथ
तो क्या होता है कि वहां पे सेफ्टी नहीं होती है। सेफ्टी का मतलब समझ रहे हैं आप, मेडिकल से जरूर लेकर आए, कंडोम्स जरूर लें, क्योंकि वो हमारे जिंदगी को बचा सकता है। एक बार जिसको HIV हो गया तो समझ लेना कि उसका कभी सही नहीं हो सकता, इसलिए ऐसी बीमारियों से बचें। ठीक है, आगे सुने। HIV के बारे में समझ में आ गया, किसके रास्ते से फैलेगा? ब्लड के मिलने से ही फैलेगा और कोई चांसेस नहीं होता। ठीक है, एनल सेक्स से भी होता है और वेजाइनल सेक्स के वजह से भी फैलता है। समझ में आ गया? सेक्स ब्लड की वजह से फैला और सेक्स से भी फैला, यानी जो फीमेल और मेल का फ्लूइड आता है ना, उसकी वजह से ही फैलता है। दो कारण बता दिए, एक ब्लड एक सेक्स की वजह से। समझ में आ गया? देखो तीसरी चीज सुनना, अब किसकी वजह से नहीं फैलेगा ये भी सुन लेना, चुंबन प्रक्रिया से नहीं फैलेगा। ठीक है, एक मेल एक फीमेल आपस में अगर किसिंग चल रहा है तो किसिंग से कभी नहीं फैलेगा HIV। समझ में आ गया? वनली फॉर इंटरनल सेक्स की वजह से फैलता है। ठीक है, क्या करता है, इसका काम क्या होता है? जो हमारी बॉडी की लिम्फोसाइट होती है उसको कंप्रेस कर देता है, यानी दबा देता है, यानी उसकी काम करने की क्षमता को बंद कर देता है। ये होता है एड्स का। तो जो HIV बीमारी, HIV वायरस है, एक कौन सी डिजीज क्रॉस कराती है? एड्स। समझ में गया? एड्स का जो भी पेशेंट होते हैं भैया कभी सही नहीं हो सकते। ठीक है, अभी इसकी कोई दवा नहीं आई है। आप लोग खुद अपनी सेफ्टी जरूर रखें। ठीक है, सेफ्टी जरूर रखना। थैंक क्लास।